चलिए देखते हैं बौद्ध धर्म का पार्ट 2, जिसमें हम हीनयान और महायान में अंतर देखेंगे। चौथी बौद्ध संगति में हुआ था। हीनयान ये रूढ़िवादी होते हैं, इनकी भाषा पाली है। हीनयान बुद्ध को ईश्वर नहीं मानते हैं, बुद्ध की मूर्ति पूजा भी नहीं करते हैं और सर्वाधिक महत्व सन्यासी जीवन को देते हैं। इन्होंने मंदिर नहीं बनवाए। ये अर्हत को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, बर्मा हीनयान से संबंधित हैं। चलिए देख लेते हैं महायान। ये सुधारवादी हैं, इनकी भाषा संस्कृत है। बुद्ध को ईश्वर मानते हैं, बुद्ध की मूर्ति पूजा भी करते हैं। सर्वाधिक महत्व गृहस्थ जीवन को देते हैं। अनेक भिक्षुओं के मंदिर बनवाए इन्होंने। बोधिसत्व को श्रेष्ठ मानते हैं। चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत महायान से संबंधित हैं। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहते हैं? शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध कहते हैं क्योंकि इन्होंने शून्यवाद की नकल की है। काल चक्रयान शाखा क्या है? ये बौद्ध धर्म में मांस, मदिरा, ईटीसी सब कुछ की आज्ञा देता है। वज्रयान शाखा क्या है? बौद्ध धर्म में तंत्र मंत्र को शामिल किया जाए तो वज्रयान कहलाता है। जातक में बौद्ध की पूर्व जन्मों की कहानियां हैं। इनकी संख्या 552 या 549 है। सांची स्तूप में बुद्ध के अस्थियों के साथ मोदगलायन और सारिपुत्र की भी अस्थियां हैं। चलिए देखते हैं बुद्ध के अन्य नाम। बुद्ध को अवलोकटेश्वर, बोधिसत्व और पद्मपाणि भी कहते हैं। इन तीनों नामों का चित्र कमल के फूल के साथ दिया गया है और ये प्रबुद्ध का संकेत है। प्रबुद्ध का अर्थ होता है शिक्षा देने वाला। मंजूश्री भी कहते हैं, मैत्रेय भी कहते हैं। मैत्रेय का अर्थ होता है भविष्य का बुद्धा। अमिताभ भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है स्वर्ग का देवता। शाक्य मुनि भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है सर्वशक्तिमान। अमिताभ और शाक्य मुनि ये दोनों नाम आनंद द्वारा रखे गए थे। चलिए देख लेते हैं त्रिपिटक। त्रिपिटक का अर्थ होता है टोकरी। नंबर 1 सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सुत्त पिटक में उपदेश दिए गए हैं, विनय पिटक में नियम बताए गए हैं, अभिधम पिटक में दर्शन बताया गया है। सुत्त पिटक को लिखा है आनंद ने, विनय पिटक को उपाली ने, अभिधम पिटक को मोगलीपुत्र तिस्स ने। सुत्त पिटक को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। अभिधम पिटक, इसमें सर्वप्रथम संस्कृत का प्रयोग हुआ था। यह ट्रिक है याद करने की। सबिया उनद आउम। सबिया से सा से सुत्त पिटक, बी से विनय पिटक, आ से अभिधम पिटक, ऊ से उपदेश, ना से नियम और दा से दर्शन, आ से आनंद, ऊ से उपाली, मा से मोगलीपुत्र तिस्स। चलिए आगे देखते हैं। सुत्त पिटक में 5 निकाय हैं। नंबर 1 अंगुत्तर निकाय, नंबर 2 दीर्घ निकाय, नंबर 3 मध्यम निकाय, नंबर 4 संयुक्त निकाय, नंबर 5 खुद्दक निकाय। अंगुत्तर निकाय में ही 16 महाजनपद के बारे में बताया गया है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। बुद्ध धम्म संघ को बौद्ध धर्म का त्रिरत्न कहा जाता है। बौद्ध धर्म में विहार किसे कहते हैं? भिक्षुओं के आवास स्थल को विहार कहते हैं। प्रचार के समय बनाए गए बौद्ध स्थल। चैत्य ये पूजा स्थल हैं, जैसे कन्हेरी चैत्य जो महाराष्ट्र में है, सर्वाधिक गुफा वाला है।
कार्ले चैत्य जो महाराष्ट्र में सबसे बड़ा है। अमरावती चैत्य जो महाराष्ट्र में है। ये तीनों महाराष्ट्र में है। ये चैत्य मतलब पूजा स्थल है। अगला देखते हैं मठ। शिक्षा केंद्र होते थे जिसमें नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों बिहार में थे। नालंदा को कुमारगुप्त ने बनवाया था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को धर्मपाल ने बनवाया था। चलिए आगे देखते हैं। स्तूप या गुंबद। सांची का स्तूप JMP में है, मध्य प्रदेश में, मतलब मध्य प्रदेश के रायसेन में सर्वाधिक प्राचीन अशोक द्वारा बनवाया गया था। ठीक। भरहुत स्तूप JMP के सतना में है, भारत का सबसे बड़ा है। धामेक स्तूप जो यूपी के सारनाथ में है। चौखंडी स्तूप जो यूपी के सारनाथ में है ये भी। अमरावती स्तूप यूपी के गुदूर में है। महाबोधि स्तूप जो बिहार के गया में है। बोरोबुदूर स्तूप जो इंडोनेशिया के बामियान में है, विश्व का सबसे बड़ा है। चलिए आगे देखते हैं। पंचशील समझौता क्या है? पंचशील समझौता भारत प्लस चीन के बीच 1952 में हुआ था। ये बौद्ध धर्म की तर्ज पर हुआ था। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का उल्लेख छंदोग्य उपनिषद में है। संसार दुखों से भरा है, बुद्ध ने छंदोग्य उपनिषद में बताया है। दुखों के कुल 12 कारण हैं, जिसमें से अविद्या को मूल कारण बताया है। अष्टांगिक मार्ग का संबंध बौद्ध धर्म से है, जो बौद्ध भिक्षुओं के कल्याण के लिए है। अष्टांगिक मार्ग का स्रोत तैत्तिरीय उपनिषद है। चलिए आगे देखते हैं। कुछ मुख्य बातें। संकेत जैसा होते हैं। हाथी गर्भ में आने का प्रतीक था गौतम बुद्ध के। और कमल जन्म का प्रतीक है। बिरसड़ या सांड यौवन का प्रतीक है। शेर समृद्धि या विकास का प्रतीक है। घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक है। बोधि वृक्ष ज्ञान का प्रतीक है। चक्र प्रथम उपदेश का प्रतीक है। पदचिन्ह इच्छा का त्याग का प्रतीक है। स्तूप मृत्यु का प्रतीक है। चलिए देखते हैं आगे। भरहुत भूमि का संबंध बौद्ध धर्म से है। बुद्ध के अनुसार मध्य मार्ग को सर्वोत्तम बताया है और ये पश्चिम दिशा को पवित्र बताते हैं। बौद्ध संघ में प्रवेश को उपसंपदा या प्रव्रज्य कहा जाता है और प्रस्तावित पाठ को अनुशासन पाठ कहा जाता है। पांचवी बौद्ध संगति को विवादास्पद माना जाता है। दूसरी और चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म में फूट पड़ी थी। बौद्ध सभा की कार्यवाही के लिए न्यूनतम 20 सदस्य होते थे। क्षणभंगवाद सिद्धांत बौद्ध मत से संबंधित है। बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित्र को कहा जाता है, जिसे अश्व घोष ने लिखा है। धम्मपद बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है बौद्धों की। बोधि वृक्ष को शशांक जो बंगाल के गौड़ वंश का शासक था ने कटवा दिया था। बौद्ध कला का प्रमुख केंद्र नासिक में था। बुद्ध के 5 प्रिय शिष्य थे: अनिरुद्ध, आनंद, उपाली, सारिपुत्र और मोदगलायन।